दया ही मानव को सुखी और समृद्ध बनाती है। दया ही जीवन को सुखद बनाता है। दया के कारण ही मिलता सृष्टि का ज्ञान है। सादगी से जो जिए वही तो दयावान है। जीवन का मोल समझना हो तो हर जीव को अपना समझे और मन में करुणा का भाव रखें। दया जैसे है नवजीवन, जीवन को सफल बनाने के लिए परमात्मा से मिले वरदान की तरह। दया भाव ही विश्व को प्रेम करना सिखाता है। दयावान व्यक्ति ही जग में खूब कीर्ति कमाता है। ईश्वर ने जीवन दिया, ये ही सृष्टि का सबसे बड़ा उपहार है। दया मार्ग पर चलकर विश्व का केवल होता कल्याण है। दया केवल मनुष्य के प्रति नहीं अपितु प्रकृति से जुड़े हर जीव के प्रति होनी चाहिए। जीवन में यह न सोचे कि आप क्रूरता के कर्मों से यश कमा सकते हैं, क्योंकि क्रूरता मन को दूषित करती है और इससे पीड़ित मन सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है। कौन है इस काया की रखवाली करने वाला? केवल दया ही मन को मोह बंधनों से मुक्त करती है। ऐसा कहना उचित नहीं कि दया से मनुष्य कायरता को अपनाता है। वास्तविकता यही है कि दया के बिना मनुष्य का अस्तित्व अधूरा और खोखला है। दूसरे पर दया करना एक सुखद एहसास है, जिसकी कीमत किसी भी मूल्यवान मणि से कम नहीं। आत्मिक विश्वास का विकास तभी संभव है जब आप हर जीव को एक समान रख कर दयावान बन जाते हैं। आशाओं के संचार के लिए दया का मार्ग अपनाना इसीलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि क्रूरता निराशा को जन्म देती है। संगीतों के सुरों में भी दया की भावनाओं को विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि संगीत में केवल करुणा निहित होती है। समय अच्छा हो या बुरा, इंसान को कभी भी अपने मन से दया भाव को नहीं छोड़ना चाहिए। दया भाव ही विश्व को प्रेम करना सिखाता है। दयावान व्यक्ति ही जग में खूब कीर्ति कमाता है। ईश्वर ने जीवन दिया, ये ही सृष्टि का सबसे बड़ा उपहार है। दया मार्ग पर चलकर विश्व का केवल होता कल्याण है। दया केवल मनुष्य के प्रति नहीं अपितु प्रकृति से जुड़े हर जीव के प्रति होनी चाहिए। जीवन में यह न सोचे कि आप क्रूरता के कर्मों से यश कमा सकते हैं, क्योंकि क्रूरता मन को दूषित करती है और इससे पीड़ित मन सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है। कौन है इस काया की रखवाली करने वाला? केवल दया ही मन को मोह बंधनों से मुक्त करती है। ऐसा कहना उचित नहीं कि दया से मनुष्य कायरता को रोक अपनाता है। वास्तविकता यही है कि दया के बिना मनुष्य का दूसरे पर दया करना एक सुखद एहसास है, जिसकी कीमत किसी भी मूल्यवान मणि से कम नहीं। आत्मिक विश्वास का विकास तभी संभव है जब आप हर जीव को एक समान रख कर दयावान बन जाते हैं। आशाओं के संचार के लिए दया का मार्ग अपनाना इसीलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि क्रूरता निराशा को जन्म देती है। आँखों में भरी आशाएं और दया की भावना ही मनुष्य को सफलता के शीर्ष तक पहुंचाती है। खुशियों के रहस्य केवल उन आँखों को पता होते हैं जिनमें दया का स्थान होता है। समय का संकल्प होता है दया की भावना को सिर माथे रखने का, परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने का। करुणा और विनम्रता ही जीवन का सार होना चाहिए, न कि पल दो पल का अहंकार। दयालुता ही मनुष्य का परम धन होता है, जिसके लिए आपका धनी होना आवश्यक है। इंसानियत की बातें करना आसान है, पर दया के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, पर नामुमकिन नहीं। दया एक ऐसा अमृत है जो अहंकार के विष का जड़ से विनाश करता है। दया की नैया पर सवार होकर ही जीवन का समस्या रूपी सागर पार लगता है। ऐसा नहीं है कि मानव में केवल क्रूरता ही होती है। ढूंढा जाए जो दिल से, तो दिल में दया भाव ही छुपा मिलेगा। दया भाव के दिव्य ज्ञान से ही निश्चल मन को मुक्ति मिलती है। जिंदगी भर जिस अज्ञानता के अंधकार में अहंकार पनपता रहा, दया का बोध हुआ तो पता लगा जिंदगी का सही मतलब क्या था। जिस मार्ग पर जीवन भर चलते रहे कदम, अचानक पता लगा कि वो मार्ग क्रूरता के कारण कुमार्ग बन चुका था।
जिसको दया की भावना ने सद्मार्ग में बदल डाला। प्रकृति के प्रति प्रेम तभी किया जा सकता है जब आप में कहीं दया की भावना जीवित हो। मुख से निकलता हर शब्द स्वयं में एक क्रांति होता है, यदि उस शब्द में समझदारी और दया का भाव समाहित हो। दयालुता एक ऐसी भाषा है जो व्यक्ति के व्यवहार से झलकती है। इंसान कर्मों के आधार पर जाना जाता है और कर्मों की पहचान दयालुता से होती है। प्रेम की पहचान दयालुता से होती है। दया ही मानव में प्रेम के बीज बोता हूँ। दयालुता ही सदा इंसान को कामयाब बनाती है। दयालुता ही इंसान को जीना सिखाती है। दयालुता के प्रकाश से ही अज्ञान के अंधेरे को मिटाया जा सकता है। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, व्यवहार में दयालुता का होना। यदि आप अपनी जीवन गाथा का साहस से श्रृंगार करना चाहते हैं, तो आपको दयालुता के अलंकार का ज्ञान होना चाहिए। एक संपन्न व्यक्ति वही है जिसमें दया, करुणा और प्रेम का समागम होता है। जीवन की पथरीली राहों पर भी यदि चलते चलते आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप दयालुता का सही अर्थ समझ सकते हैं। दयालुता एक ऐसा खजाना है जिसको जितना लुटाओ ये उतना ही और बढ़ता है। दया और प्रेम के लिए जिन चीजों की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए दयालुता और देखभाल में से केवल एक कार्य की आवश्यकता होती है। दयालुता का अंतिम परिणाम यह है कि यह लोगों को आपकी ओर खींचता है। दयालुता और विनम्रता बिल्कुल भी अधिक नहीं है, उनका कम उपयोग किया जाता है। एक महान व्यक्ति छोटे पुरुषों के साथ व्यवहार करने के तरीके से अपनी महानता दिखाता है। जरा सोचिए कि अगर हम सभी ने सम्मान और दया के साथ बात की तो दुनिया कितनी अलग हो सकती है। अपने आप में दयालुता वह शहद है जो दूसरे में मानवता का डंक मारता है। दयालुता के कई कारण हैं और धर्म उनमें से एक है। मैं खुद को ठीक करने के तरीकों की खोज कर रहा हूँ और मैंने पाया है कि दयालुता सबसे अच्छा तरीका है। दया के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य श्रेष्ठता के हर आयाम को प्राप्त करता है। दयालुता ही मानव जीवन का कल्याण करती है। दया की भावना से ही मनुष्य का हृदय पवित्र होता है और यही से मानव कीर्ति कमाने लगता है। दया के माध्यम से ही दुखी जन के दुखों को हरा जा सकते हैं, जिसके अलावा कोई और श्रेष्ठ कार्य इस सृष्टि पर नहीं हो सकता है। मनुष्य को दया की भावना की कहीं से क्लास नहीं लेनी पड़ती है, बल्कि यह तो मानव के व्यवहार में हर पल झलकती है। दया आंतरिक सुख की अनुभूति है, जिसका एहसास आप बाहरी दुनिया में नहीं कर सकते हैं। समय समय पर अनेकों महान लोगों ने जन्म लिया और दयालुता के मार्ग से विश्व में ख्याति पाई और अमर हो गए। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि मानव धर्म का मूल तत्व दया में निहित है, अर्थात दया ही धर्म का एक स्वरूप है। जीवन चक्र हमेशा मनुष्यों को उनके द्वारा किए गए कर्मों का याद दिलाता है, इसीलिए मानव को अत्याचार और क्रूरता का नहीं बल्कि दया का मार्ग चुनना चाहिए। दया एक ऐसा माध्यम है जो बेसहारा लोगों की सहायता करने के लिए इंसानों को प्रेरित करता है। वही मनुष्य इस जग में बुद्धिमान है, जो क्रूर नहीं बल्कि सही मायनों में दयावान है।